हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मुचेन ने रैन की चैंग वेंग ब्रदर्स से जान बचाते हुए उन्हें लेकर वहां से भाग गया था। लेकिन इसी बीच एक ड्रैगन पपेट उन दोनों के पीछे पड़ गया था। पर हमने देखा था कि मुचेन ने उस ड्रैगन पपेट को भी पाइथन किंग से मिले हुए टोकन की मदद से अब्जॉर्ब करते हुए अपना ड्रैगन पपेट बना लिया था। और उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड वाले पैलेस के पास आ गए थे, जहाँ पे डीमन ड्रैगन पैलेस के लोग पहले से ही पहुंचे हुए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ बाइडोंग मुचेन को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, लड़के मैं जानता था तुम इतनी आसानी से नहीं मरने वाले, पर अच्छा ही हुआ कि तुम अभी तक भी जिंदा हो, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था। बाइडोंग की ये बात सुनकर मुचेन भी वहाँ पे उसके सामने आते हुए स्माइल करके उसे कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरी दी हुई इंजरी से तुमने खुद को रिकवर कर लिया है, पर तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद तुम दोबारा यहाँ पे मुझसे पिटना चाहते हो। और चैंग वेंग ब्रदर्स जो कि दूर से खड़े होकर ये सब देख रहे थे, उनमें से चैंग अपने भाई से सवाल करते हुए पूछता है, ये लड़का तो व्हाइट ड्रैगन सिटी का यंग मास्टर है ना, जिसपे वेंग हाम अपना सर हिलाता है। जो देखकर चैंग थोड़ा गुस्से से कहता है, मुझे लगता है इस लड़की को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, जो ये अब यहाँ पे व्हाइट ड्रैगन सिटी के यंग मास्टर से पंगा ले रहा है। तभी सीनियर रैन भी वहाँ पे मुचेन के पास आकर उसे सवाल करते हुए पूछती है, मुचेन यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। जिसमें मुचेन भी सीरियस होकर सीनियर रैन को जवाब देते हुए बताता है कि असल में व्हाइट ड्रैगन सिटी डीमन ड्रैगन पैलेस की एक मेंबर है, और हमारे सामने ये जितने भी लोग खड़े हैं ये सभी के सभी डीमन ड्रैगन पैलेस के लोग हैं। लेकिन ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब से मैं सुप्रीम लॉर्ड के फॉरबिडन एरिया में आया हूँ तब से बाइडोंग मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मुचेन की ये सारी बातें सुनकर सीनियर रैन को भी वहाँ पे एक झटका लगता है, और वो चौंकते हुए मुचेन से कहती है, क्या वाकई ही मुझे तो अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा कि व्हाइट ड्रैगन सिटी असल में डीमन ड्रैगन पैलेस के साथ मिली हुई है। अगर हमारे इस मिशन में डीमन ड्रैगन पैलेस भी इंटरफेयर कर रहा है तो मुझे डर है कि हमारा ये मिशन इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, और हमें जल्द से जल्द अपनी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। तभी बाइडोंग वहाँ पे अपने एल्डर क्यू को आदेश देते हुए कहता है, इस लड़के को मेरे लिए पकड़कर मेरे पास ले आइए। अपने यंग मास्टर की ये बात सुनकर एल्डर क्यू भी आगे बढ़ते हुए मुचेन से कहते हैं, लड़के तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो तुम लावा में गिरने के बावजूद भी किसी तरह से बच गए, पर शायद तुम्हारी मौत मेरे हाथों से ही लिखी हुई थी। एल्डर क्यू को वहाँ पे आगे आते हुए देखकर सीनियर रैन भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल ड्रैगन रिंग्स को बाहर निकालते हुए मुचेन से कहती है, इसे मैं देख लूंगी। जो देखकर एल्डर क्यू वहाँ पे सीनियर रैन को धमकी देते हुए कहता है, लड़की अगर तुम्हें अपनी जान पे आ रही है तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। एल्डर क्यू की ये बात सुनकर मुचेन भी वहाँ पे सीनियर रैन को शांत करवाते हुए कहता है, सीनियर रैन अगर आप इस मैटर में इंटरफेयर करती हैं तो मुझे डर है कि इनके सभी गार्ड्स भी हमारे पीछे पड़ जाएंगे। जिसपे सीनियर रैन मुचेन से कहती है, लेकिन मैं तुम्हें इस फाइट में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। जिसपे मुचेन सीनियर रैन को तसल्ली देते हुए कहता है कि यहाँ आसपास काफी सारे लोग मौजूद हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस तरह से खुद को सभी के सामने एक्सपोज करते हुए अपनी ट्रू पावर दिखाएंगे। आप फिलहाल के लिए मेरी फिक्र छोड़कर सीनियर युआन और बाकी सभी को जाके ढूंढिए, क्योंकि अभी वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। मुचेन की ये बात सुनकर सीनियर रैन भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपने मन में कहती है कि अगर मैंने यहाँ पे सीनियर युआन और बाकी सभी को जल्द से जल्द ढूंढ लिया तो इन सभी से निपटना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए वो भी वहाँ पे मुचेन को केयरफुल रहने का बोलकर खुद वहाँ पे सीनियर युआन और बाकी सभी को ढूंढने के लिए निकल गई थी। जो देखकर यंग मास्टर बाइडोंग के कुछ गार्ड्स वहाँ पे उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यंग मास्टर बाइडोंग ने अपने सभी गार्ड्स को वहीं पे रोक दिया था, और वो अपने सभी गार्ड से कहता है कि तुम लोगों को उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी चाहता हूँ हम लोगों को उसके सभी साथी एक साथ ही मिल जाए, इस तरह उन सभी को एक साथ खत्म करना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और अगर एक बार नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के ये सभी डिसेबल्स खत्म हो गए तो सुप्रीम लॉर्ड का वो ट्रायल तो फिर पक्का हमारा ही होगा। तभी हम देखते हैं कि मुचेन अचानक ही वहाँ पे ऊपर हवा में उड़कर एल्डर क्यू को भड़काते हुए कहता है, क्या आप लोग यहाँ पे बस मुझसे बातें करने के लिए आए हैं। मुचेन की ये बात सुनकर एल्डर क्यू को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आता है, इसलिए अचानक उसने वहाँ पे अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए उससे मुचेन के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन मुचेन ने भी अपनी डेथ मार्क की पावर का यूज करते हुए उस स्पीयर के ऊपर अटैक करके उल्टा वहाँ पे स्पीयर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर एल्डर क्यू खुद वहाँ पे मुचेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखकर मुचेन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, इसलिए वो भी वहाँ पे अपनी पावर रिलीज करते हुए एल्डर क्यू को हेड टू हेड टक्कर देने के लिए आगे बढ़ गया था। लेकिन हम देखते हैं कि पावर लेवल के मुकाबले में अभी भी एल्डर क्यू मुचेन से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे, पर मुचेन भी कम नहीं था। वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए एल्डर क्यू को हेड टू हेड टक्कर दे रहा था। जिसके बाद हमें वहाँ पे उन दोनों के दरमियान मार्शल आर्ट की एक बहुत ही अमेजिंग फाइट देखने को मिलती है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इतनी तेजी से अटैक कर रहे थे कि देखने से ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे दो एनर्जीज आपस में टकरा रही है। तभी हम देखते हैं कि अचानक एल्डर क्यू वहाँ पे अपनी फायर को समन करते हुए उसकी मदद से मुचेन के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुचेन वहाँ पे एल्डर क्यू की सभी हमलों को डोज करते हुए ऊपर हवा में उठ गया था। और उसी के साथ साथ मुचेन ने वहाँ पे अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी लगा ली थी, जिससे टकराते ही वो सभी की सभी फायरबॉल्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। और इस मौके का फायदा उठाकर मुचेन ने अचानक के आगे बढ़ते हुए जाकर एल्डर क्यू को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मार दी थी। लेकिन एल्डर क्यू ने मुचेन के अटैक को रोकते हुए उसे वहाँ पे एक बार फिर से पीछे की तरफ धकेल दिया था। जो देखकर वहाँ पे आसपास खड़े हुए लोग चौंकते हुए कहते हैं, एल्डर क्यू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल के अर्ली स्टेज पे है, और ऊपर से वो काफी ज्यादा पावरफुल और एक्सपीरियंस भी है, लेकिन फिर भी ये लड़का उनके सभी हमलों को रोकते हुए उन्हें बराबरी की टक्कर दे रहा है। उस पर्सन की ये बात सुनकर वहाँ पे पास में ही खड़ी एक लड़की भी चौंकते हुए कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मुझे तो अभी तक ये भी यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़का वाकई अभी जस्ट फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के मिडिल स्टेज पे है। तभी हम एल्डर क्यू को देखते हैं जैसे अब मुचेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अचानक ही वहाँ पे अपनी डीमन ड्रैगन क्लॉ टेक्निक का यूज करते हुए एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल क्लॉ को समन करता है, जिसकी मदद से देखते ही देखते उसने मुचेन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। जो देखकर मुचेन
ने भी खुद को हमले से बचाने के लिए अपनी ग्रेट बुड्ढा आर्ट को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि एल्डाक्यू को वो अटैक दी ग्रेट बुड्ढा आर्ट से टकराने के बावजूद भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था और उसके इम्पैक्ट की वजह से मूचन कह सकता वो वहां से काफी पीछे चला गया था। जो देखकर अब मूचन भी वहां पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है कि एल्डा के साथ हेड टू हेड फाइट करना तो वाकई मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द इससे निपटने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन मूचन वहां पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक एल्डाक्यू वहां पे उसके सामने आते हुए एक बार फिर से अपने उसी डीमन क्लास से मूचन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अब की बार हम देखते हैं कि मूचन उस डीमन क्लास से निपटने के लिए अपने ड्रैगन पपेट को बाहर निकालता है, जिसने न सिर्फ वहां पे उस डीमन क्लास के ऊपर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसने आगे बढ़ते हुए जाकर एल्डाक्यू को भी वहां पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से एल्डाक्यू भी वहां से उड़ते हुए पीछे पत्थरों में जा गिरा था। जो देखकर वहां पे खड़े हुए सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वहीं यंग मास्टर बाइडोंग भी उस ड्रैगन पपेट को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का मोस्टर है। वहीं हम मूचन को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचते हुए कह रहा था कि डीमन ड्रैगन पैलेस ने सिर्फ एक जेट पिलर को खरीदने के लिए इतने ज्यादा पैसे लगा दिए थे, तो यहाँ पे तो सुप्रीम लॉर्ड के टायर की बात है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने यहाँ पे सिर्फ अपने यंग मास्टर बाइडोंग को ही भेजा होगा, यहाँ पे जरूर उनके कुछ और भी पावरफुल लोग मौजूद होंगे जो कि छुपकर ये सारा तमाशा देख रहे होंगे। अगर सच में ऐसा है तो मुझे जल्द से जल्द बाइडोंग को यहाँ पे ठिकाने लगाना होगा। और ये सोचकर मूचन वहाँ पे काफी तेजी से यंग मास्टर बाइडोंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखकर यंग मास्टर बाइडोंग भी वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए मूचन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मूचन ने अपने डेथ मार्क की पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके हमले को वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर यंग मास्टर बाइडोंग एक बार फिर से अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए मूचन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि मूचन उसके स्पीयर को डॉज करते हुए सीधा वहाँ पे यंग मास्टर बाइडोंग के गले को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन ने मूचन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। और मूचन भी वहाँ से पीछे आते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे पता ही था कि जरूर इनके ग्रुप में कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन मौजूद होगा। ये सोचकर मूचन वहाँ पे उस पर्सन से कहता है, अब जब तुमने यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को शो कर ही दिया है तो अब तुम चुपचाप यहाँ पे सबके सामने क्यों नहीं आ जाते, या फिर तुम अभी भी कायरो की तरह पीछे ही छुपे रहना चाहते हो। मूचन की ये बातें सुनकर उस मास्टर को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ गया था, और वैसे भी अब उसके लिए सामने आने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए अचानक ही हम देखते हैं कि वो मास्टर आगे आते हुए मूचन से कहता है, तो ये सब तुम जानबूझ के मुझे सामने लाने के लिए कर रहे थे। और ये कहकर उस मास्टर ने वहाँ पे अपनी हुडी को भी उतार दिया था, जिसे देखकर चेंगमेंग ब्रदर्स वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं, यकीन नहीं हो रहा कि मास्टर बाइजुआन भी यहाँ पे आए हुए हैं। अब तो सुप्रीम टायर को हासिल करना हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वहीं मूचन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एमएल लेवल की मिडिल स्टेज पे है। और ये सोचकर मूचन वहाँ पे उसे कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मास्टर बाइजुआन यहाँ पे खुद उस टायर को हासिल करने के लिए आए हुए हैं। इसका मतलब है कि व्हाइट ड्रैगन सिटी इस बार किसी भी हालत में व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के टायर को हासिल करना चाहती है। जिसपे मास्टर बाई मूचन से कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे उस टायर को ही हासिल करने के लिए आया हूँ, पर वो सब तो बात की बात है। अब जब तुमने मुझे सामने आने के लिए मजबूर कर ही दिया है तो मैं तुमसे यहाँ पे अपना पुराना हिसाब किताब भी क्लियर कर लेता हूँ। ये कहकर मास्टर बाई अचानक वहाँ पे मूचन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिन्हें रोकने के लिए मूचन ने भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी ड्रैगन पपेट का यूज करते हुए उसे आगे भेज दिया था और खुद वहाँ से भागने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर बाई ने मूचन के ड्रैगन पपेट को वहाँ पे अपने सिर्फ एक अटैक में सुला दिया था। जो देखकर मूचन ने भी वहीं पे रुकते हुए अपने ड्रैगन पपेट को दोबारा अपने टोकन के अंदर भेज दिया था। ये देखकर मास्टर बाई वहाँ पे मूचन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, बच्चे तुम इन मामूली चीजों से मेरा सामना नहीं कर सकते। वहीं मूचन भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस मास्टर बाई ने अपने सिर्फ एक ही अटैक में मेरे ड्रैगन पपेट को हरा दिया, जो कि ये वाज़ह करता है कि ये पर्सन कितना ज्यादा ताकतवर है। इसके साथ हेड टू हेड फाइट करना तो अपनी मौत को दावत देने के बराबर होगा, इसलिए मुझे किसी तरह से यहाँ से भागना होगा। और ये सोचकर जैसे ही मूचन वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो मास्टर बाई ने भी वहाँ पे उसके पीछे जाते हुए उसके पीछे से ही दो डीमन ड्रैगन क्लास से उसके ऊपर हमला कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर अब मूचन के पास भी अपनी डिवाइन स्पिरिट बीस्ट वाली टेक्निक को यूज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पर हम देखते हैं कि मूचन को अपनी डिवाइन टेक्निक यूज करने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि लिंगार ने वहाँ पे आते हुए अपने स्पिरिचुअल हंटर की मदद से मूचन को वहाँ से पीछे खींच लिया था। और ऊपर से सीने युआन ने वहाँ पे मास्टर बाई के अटैक के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर तो मास्टर बाई भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, कौन हो तुम। वहीं मूचन अपने सभी साथियों को देखकर खुश होते हुए कहता है, फाइनली तो तुम सभी लोग यहाँ पे आ ही गए। जिसपे मूकई उससे कहता है कि शुक्र मनाओ, हम सही समय पे यहाँ पे पहुंच गए। जिसपे मूचन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए ग्रीट करके सीनियर युआन का शुक्रिया अदा करता है। जिसपे सीनियर युआन वहाँ पे मूचन से सवाल करते हुए पूछते हैं, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिसपे मूचन नाम में अपना सारे हिलाते हुए कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी लिंगार वहाँ पे मूचन से सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या वाकई व्हाइट ड्रैगन सिटी डीमन ड्रैगन पैलेस की मेंबर है। जिसपे मूचन भी जवाब देते हुए उन्हें बताता है कि ये सब व्हाइट ड्रैगन सिटी के यंग मास्टर बाइडोंग ने अपने मुंह से बोला था। वहीं मास्टर बाइजुआन अपने सामने अपनी ही तरह की पावरफुल लड़की को देखकर चौंकते हुए अपने मन में कहता है कि ये लड़की तो मेरी जितनी ही पावरफुल लग रही है। इसका मतलब है कि जरूर ये लड़की सू युआन होगी, जो कि हेवनली रैंकिंग लिस्ट में नंबर 3 पे है। तभी सीनियर युआन वहाँ पे मास्टर बाइजुआन से कहती है, सीनियर बाइजुआन आपको नहीं लगता कि हमारी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के एक डिसेबल के ऊपर इस तरह से जानलेवा अटैक करना रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है, या फिर अब आप इतने ज्यादा क्रूअल हो चुके हैं कि आपको इस सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिसपे मास्टर बाइजुआन वहाँ पे स्माइल करते हुए सीनियर युआन से कहता है, जब तुम्हारी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के एक डिसेबल आकर सामने से बार बार हमारी व्हाइट ड्रैगन सिटी को डिस्टर्ब करेगा तो फिर हम लोग ऐसे ही चुप तो नहीं बैठने वाले। और अगर कोई बार बार मेरे व्हाइट ड्रैगन क्लैन को परेशान करने की कोशिश करेगा तो फिर चाहे वो नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का डिसेबल हो
हो या कोई भी हो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। मास्टर बाइजुआन की ये बात सुनकर लिंगार वहाँ पे थोड़ा गुस्से से चलाते हुए उसे कहती है, ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है और बस एक बार हमारी नॉर्दर्न हेमन स्पिरिचुअल एकेडमी को इस बारे में पता चल जाए, उसके बाद तुम देखना कि कैसे हमारी नॉर्दर्न हेमन स्पिरिचुअल एकेडमी व्हाइट ड्रैगन सिटी से तुम्हारे व्हाइट ड्रैगन क्लैन का खात्मा करती है। लिंगार की ये बात सुनकर मास्टर बाइजुआन भी वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है, लड़की नॉर्दर्न हेमन स्पिरिचुअल एकेडमी अभी तक इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हुई कि वो मेरे व्हाइट ड्रैगन क्लैन को खत्म कर सके। मास्टर बाइजुआन की ये बात सुनकर अचानक मूचेन को वहाँ पे एक आइडिया आता है, जिसके चलते मूचेन वहाँ पे मास्टर बाइजुआन को और ज्यादा भड़काते हुए उसे कहता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें नॉर्दर्न हेमन स्पिरिचुअल एकेडमी को ऑफेंड करने से डर नहीं लग रहा, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? कहीं ये सब तुम डीमन ड्रैगन पैलेस की सपोर्ट की वजह से तो नहीं कह रहे? अब ये था वहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका। मूचेन की ये बात सुनकर वहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों में खुसर-फुसर शुरू हो गई थी और वो सभी आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे कि यकीन नहीं हो रहा कि असल में व्हाइट ड्रैगन सिटी डीमन ड्रैगन पैलेस की ही एक मेंबर है। और अब तक मास्टर बाइजुआन की हिस्ट्री को देखते हुए उन सभी लोगों को भी वहाँ पे इस बात पे यकीन होने लगा था, क्योंकि मास्टर बाइजुआन एक बहुत ही ज्यादा क्रूअल पर्सन था। वही मास्टर बाइजुआन वहाँ पे खुद को सभी के सामने एक्सपोज होते हुए देखकर भी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता और वो अपने मन में हंसते हुए कहता कि ये सभी लोग तो बस मेरे सामने कीड़े मकोड़ों के बराबर है, जिन्हें मैं जब चाहूँ मसल सकता हूँ। बस एक बार व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड का वो सुप्रीम ट्रेनियर मेरे हाथों में लग जाए, उसके बाद तो मैं नॉर्दर्न हेमन स्पिरिचुअल एकेडमी को भी संभाल लूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे इस लड़के को खत्म करना होगा, क्योंकि बार बार ये हमारे रास्ते में आते हुए हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। और ये सोचकर मास्टर बाइजुआन वहाँ पे मूचेन के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो गया था, जो देखकर मूचेन की सारी टीम भी वहाँ पे उनसे निपटने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन वहाँ पे उन दोनों ग्रुप्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो पाती उससे पहले ही सुप्रीम लॉर्ड पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे सभी का ध्यान सुप्रीम पैलेस की तरफ ही चला गया था। और अब तो सुप्रीम पैलेस से इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी कि उसको देखते हुए वहाँ पे सभी को अपनी आंखें तक भी बंद करनी पड़ी थी। ये देखकर वहाँ पे आए हुए सभी लोगों को ऐसा लगता है कि शायद सुप्रीम ट्रेनियर वहाँ पे अपीयर हो चुका है, इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही तेजी से सुप्रीम पैलेस की तरफ बढ़ने लगे थे। जो देखकर मास्टर बाइजुआन वहाँ पे सीनियर युआन के ग्रुप को देखते हुए कहता है, सुप्रीम पैलेस का दरवाजा ओपन हो चुका है और अगर मैं यहाँ पे सू युआन के ग्रुप के साथ फाइट करता हूँ तो मुझे डर है कि इन सभी को एक साथ हराने में मुझे काफी ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए सबसे पहले मुझे सुप्रीम ट्रेनियर को हासिल करना चाहिए, इन सभी को मैं बाद में देख लूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे वो सभी लोग वहाँ पे सुप्रीम पैलेस के पास पहुंचते हैं तो अचानक ही वहाँ पे सुप्रीम पैलेस से एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर एनर्जी रिलीज होती है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो सभी लोग वहाँ पे खिसकते हुए पीछे चले गए थे। और देखते ही देखते वहाँ पे सुप्रीम पैलेस के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनने लगा था, जो कि व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड ने हजारों साल पहले लगाया था। उस बैरियर की पावर को महसूस करके मूचेन भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये प्रोटेक्टिव बैरियर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि इसे जरूर व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड नहीं लगाया होगा। जिसपे सीनियर युआन कहती है, और मुझे लगता है व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड ने ये बैरियर इसलिए लगाया होगा ताकि कोई भी ऐसी इस सुप्रीम लॉर्ड पैलेस के अंदर इंटर ना कर पाए। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे आए हुए सभी लोग एक साथ आपस में हाथ मिलाते हुए कहते हैं कि अगर हम सभी लोग यहाँ पे मिल जाएं तो हम सभी लोग बहुत ही आसानी से इस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और वैसे भी व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड ने इस बैरियर को हजारों साल पहले लगाया होगा, जिसकी वजह से तो अब ये बैरियर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका होगा। और ये कहकर वो सभी अचानक ही वहाँ पे अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए उस बैरियर के ऊपर हमले करने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों के किसी भी अटैक उस बैरियर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जो देखकर लिंगार अपनी बहन युआन से कहती है, सीनियर सिस्टर क्या हम भी उन लोगों की मदद करें? जिसपे सीनियर युआन वहाँ पे अपने सभी साथियों को बंदा करते हुए कहती है कि नहीं, हमें यहाँ पे जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सभी लोग भी पागल हो गए हैं, जो ये सभी लोग सुप्रीम लॉर्ड के बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इन लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड कितने ज्यादा ताकतवर थे। सीनियर युआन की ये बात सुनकर मूचेन भी वहाँ पे उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि सीनियर युआन बिल्कुल ठीक कह रही है, और ऊपर से हमारे ऊपर डीमन ड्रैगन पैलेस का भी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए अगर हम लोगों ने जल्दबाजी में यहाँ पे कोई भी गलती कर दी तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मूचेन की ये बात सुनकर सीनियर युआन वहाँ पे अपने सभी साथियों से कहती है कि मूचेन बिल्कुल ठीक कह रहा है, और व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड भी एक टाइम पे डीमन ड्रैगन पैलेस के ही एक मेंबर हुआ करते थे, और बाइजुआन और उसके लोग भी डीमन ड्रैगन पैलेस के ही मेंबर्स हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पे अपनी पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। वहीं दूसरी तरफ अभी वो सभी लोग उसी तरह से उस बैरियर के ऊपर अटैक किए ही जा रहे थे कि तभी अचानक ही सुप्रीम लॉर्ड पैलेस से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग उड़ते हुए एक बार फिर से पीछे आ गए थे। और इसी बीच हम सुप्रीम पैलेस के ऊपर किसी को खड़ा हुआ देखते हैं, जिसकी प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही थी, और ये पर्सन कोई और नहीं व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड ही थे। असल में ये व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड का एक स्पिरिचुअल क्लोन था, जिसे सुप्रीम लॉर्ड ने अपने सुप्रीम पैलेस की रक्षा करने के लिए बनाया था। पहले तो वहाँ पे व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को इस तरह से अपने सामने देखकर सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन उन सभी को वहाँ पे अपने आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी नजरों के सामने सचमुच व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड खड़े हैं। इवन लिंगार भी वहाँ पे चौंकते हुए सीनियर युआन से पूछती है, क्या वाकई ये व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड है? जिस पर सीनियर युआन भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए लिंगार को बताती है कि हाँ, ये व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड ही है, लेकिन ये असल व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड नहीं है, ये बस उनका एक स्पिरिचुअल क्लोन है, जिसे व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड ने अपनी पावर से बनाया होगा। वहीं मास्टर बाइजुआन ने भी वहाँ पे जोर से हंसते हुए सभी लोगों को बता दिया था कि ये बस व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के एक स्पिरिचुअल क्लोन है, तो तुम लोग इस मामूली से क्लोन से डर रहे हो। मास्टर बाइजुआन की ये बात सुनकर वो सभी लोग भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए उस बैरियर के ऊपर अटैक करने लगे थे। लेकिन जब काफी देर तक उस बैरियर के ऊपर अटैक करने के बावजूद भी उस बैरियर को कुछ भी नहीं होता, तो ये देखकर उन सभी ने भी अपने अपने हमलों को रोक लिया था, क्योंकि अब वो सभी लोग वहाँ पे धीरे धीरे थकने लगे थे। जबकि उस बैरियर के ऊपर एक खरोंच तक भी नहीं आई थी। तभी व्हाइट ड्रैगन
सुप्रीम लॉर्ड वहाँ पे अपनी फिंगर से एक इशारा करते हैं और उनके सिर्फ एक इशारे से ही इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि उस बैरियर के सामने खड़े हुए वो सभी कल्टीवेटर्स उड़ते हुए वहाँ से पीछे गिरने लगे थे। इवन सुप्रीम लॉर्ड के सिर्फ एक इशारे से ही उन 100 पावरफुल कल्टीवेटर्स की हालत ही खराब हो गई थी, जो देखकर मुजेन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है तो ये है सुप्रीम लॉर्ड की रियल पावर। अब मुझे समझ आ रही है कि कैसे व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड ने पूरे नॉर्दर्न हेमन कॉन्टिनेंट के ऊपर डोमिनेट करते हुए राज किया था। तभी सुप्रीम लॉर्ड की नजर वहाँ पे डीमन ड्रैगन पैलेस से आए हुए लोगों के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो कोल टून में कहते हैं। तो इस बार डीमन ड्रैगन पैलेस ने यहाँ पे अपने लोगों को भी भेजा है, जिसपे मास्टर बाइसवन वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड से कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग डीमन ड्रैगन पैलेस से ही आए हैं और हम तुम्हारी तरह गद्दार नहीं है। तुमने तो अपने ही डीमन ड्रैगन पैलेस को नॉर्दर्न हेमन स्पिरिचुअल एकेडमी के हाथों से हरवा दिया था, पर उसके बाद तुम्हारे साथ जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा हुआ। तुम यहाँ आकर हमेशा हमेशा के लिए कैद होकर रह गए, जो कि तुम बिल्कुल डिजर्व करते थे। अब चुपचाप वो सुप्रीम टायर हमारे हवाले कर दो, हो सकता है इससे डीमन ड्रैगन पैलेस तुम्हें माफ कर दे। लेकिन हम देखते हैं कि व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड वहाँ पे मास्टर बाइसवन की सारी बातें सुनकर भी उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते। इवन सुप्रीम लॉर्ड ने वहाँ पे अपनी आंखें ही बंद कर ली थी, जो देखकर मास्टर बाइसवन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है मुझे लगता है तुम मुझे देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन मैं किसी ऐसे को भी अपने साथ ले आया हूँ जिसे देखकर तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये कहकर मास्टर बाइसवन वहाँ पे एक डीमन ड्रैगन क्रिस्टल को बाहर निकालता है और अपनी डिमोनिक पावर का यूज करके उस डिमोनिक क्रिस्टल की पावर को एक्टिवेट करने लगा था। और जैसे ही वहाँ पे उस डिमोनिक क्रिस्टल की पावर एक्टिवेट होती है तो हम देखते हैं कि उस डिमोनिक क्रिस्टल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिमोनिक एनर्जी निकलने लगी थी, जो कि देखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रही थी। इवन उस डिमोनिक एनर्जी की वजह से वहाँ पे लोगों का खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। और देखते ही देखते उस डिमोनिक एनर्जी से वहाँ पे एक पर्सन बाहर निकल कर आता है, जिसे देखकर लिंगार वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि ये पर्सन तो बिल्कुल व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की तरह ही लग रहा है। लेकिन मास्टर बाइसवन वहाँ पे जोर से चलाते हुए अपने सभी लोगों से कहता है ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को ग्रीट करते हुए सभी उनके सामने झुक जाओ। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को हरा पाएंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।